गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम इनकम डिटरमिनेशन एडी और एएस वाले चैप्टर में इसके थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। अब एक्सेस डिमांड हमने पहले भी पढ़ रखा है, कहाँ? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक बार जाइए और लास्ट के चैप्टर उठा के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन वहां माइक्रो के टॉपिक था, यहाँ क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो समझते हैं, आइए एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। फिर वही है, हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन करके आराम से बैठ के पढ़ते रही, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल से जुड़ना है, प्लेलिस्ट ओपन करनी है, बोर्ड्स आ रहे हैं, पढ़ाई करते हुए जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एक्सेस डिमांड और आपका डेफिसिट डिमांड। अब एक्सेस डिमांड क्या है पता चल रहा है। सिंपली एक्सेस का मतलब ही क्या होता है? ज्यादा क्या? मांग। डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या है? कम क्या? मांग। समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सेस डिमांड कहां होगी और डेफिसिट डिमांड कहां होगी। अब मैक्रो तो जानते हैं ना, नहीं जानते तो इस प्लेलिस्ट को वापस रिकॉल कर लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक्सेस डिमांड देखते हैं। इट इज अ सिचुएशन, ये सिचुएशन आप पूरा लिखेंगे, पहले बता दिया जा रहा है, यहां बोर्ड नहीं होता इसलिए हम कम कर देते हैं। इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to the full employment level। यहां क्या है? ये एक ऐसी परिस्थिति है जब आपका एग्रीगेट डिमांड, जो लोगों की मांग थी, वो क्या हो गई? ज्यादा हो गई। किसमें? एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले, एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। वापस बता दिया जाता है, मान लीजिए हमने सोचा, एक एग्जांपल के थ्रू, मान लीजिए हमने सोचा कि मार्केट में 140 करोड़ लोग हैं इंडिया के अंदर। सिंपली तो कितनी डिमांड करेंगे? 140 करोड़ डिमांड करेंगे। लेकिन मार्केट में डिमांड कितनी हो गई? 142 करोड़। कितनी डिमांड हो गई? 142। सप्लायर ने सप्लाई भी कितनी बनाई थी? 140 करोड़। कब? एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जब सभी को काम दिया गया, सबके पास पैसा आया, फिर भी डिमांड कितनी होनी चाहिए थी? 140 CR। क्या होनी चाहिए थी? करोड़ होनी चाहिए थी। लेकिन डिमांड कितनी होगी? 142 करोड़। तो उसको क्या कहेंगे? सिंपली एक्सेस डिमांड। क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड। अब डायग्राम देख लेते हैं। हमें पता है सिंपली एस क्या होगा? अपवर्ड जाता है ऊपर तरफ, एंगल ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि ये इनकम और ये दोनों इक्वल रहते हैं, एडी और आपका ये एएस, ठीक है, दोनों इक्वल रहेंगे। एडी भी ऊपर की तरफ ही जाता है, लेकिन इनकम के अकॉर्डिंग क्या होता है? एक पॉइंट के बाद गिरने लग जाता है। जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां क्या हो रहा है? हमारी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रही है? मीट करिए। बताया था, ट्रेन का डब्बा याद करिएगा, एक्स बना के जहां भी पॉइंट लगे वो हमारा क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। चलिए, लेकिन टॉपिक क्या है? एक्सेस डिमांड। तो एक्चुअल में डिमांड कितनी होनी चाहिए थी? सिंपली हमने सोचा था कि डिमांड क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी। 140 करोड़ CR क्या होगा? कहीं ना कहीं लोग डिमांड कर रहे हैं, जब उनके पास इनकम है या जब उनके पास जॉब है तो उतनी प्रोड्यूसर ने सप्लाई की। लेकिन एक्चुअल में डिमांड कितनी हो गई? थोड़ी सी ऊपर। और हमें पता है इकोनॉमिक्स का कोई भी डायग्राम ऊपर जाता है तो टूवर्ड्स राइटवर्ड या अपवर्ड, ठीक है। तो एक्चुअल में डिमांड कहां गई? AD1 कहां हुई? डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहां एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, इसको E1 भी आप नाम दे सकते हैं। और ये हमारा क्या हुआ? एक्चुअल डिमांड सामने आई। हमने सोचा था तो डिमांड यहां रहेगी जहां इस पॉइंट पे मीट करेगा एडी और एस, लेकिन अब क्या हो रहे हैं? इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं न्यू। तो ये हमारी क्या बन गई? एक्सेस डिमांड। एक्सेस क्यों? ऊपर की तरफ बन रहा है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी इंक्रीज होगा तो टूवर्ड्स राइटवर्ड या अपवर्ड ही जाता है। चलिए, होप सो इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, ये जो गैप बन रहा है, ये जो आपका क्या बन रहा है? गैप बन रहा है कि यहां होना चाहिए था हमें, अभी हम कहां हैं? यहां। इसका नाम दे दीजिए, चलिए F दे देते हैं। इसका नाम E था, इसका नाम F दे देते हैं। इस देखिएगा ट्राइंगल को जो बन रहा है, ट्राइंगल सा, इस गैप को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। सिंपली अब इसको कम कैसे किया जाएगा? महंगाई के द्वारा कम किया जाएगा। कैसे? इन्फ्लेशन गैप। देखिए, विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जो हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड था, एक्सीड द AD1 रिक्वायर्ड टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मिलना तो यहां चाहिए था ना, AD के क्या होना चाहिए था? ई पॉइंट में इक्वल होना चाहिए था। लेकिन मार्केट में क्या हो गई? डिमांड एक्सीड हो गई। डिमांड यहां से कहां हो गई? F पॉइंट पे। कहां हो गई? E से F पॉइंट की तरफ हो गई। तो इस गैप को क्या बोला गया? ये जो मार्केट में गैप आया, इसे क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेशनरी गैप, महंगाई गैप, ठीक है। कौन सा गैप आया? महंगाई गैप।
होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 to 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा इसके बाद। अब देखते हैं वो क्या है हमारा और समझते हैं। 4 to 6 मार्क्स है क्वेश्चन। रीजन ऑफ एक्सेस डिमांड। अब कुछ रीजंस भी तो होंगे कि एक्सेस डिमांड हो रही है, किन कारणों की वजह से डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हो गई, इस पॉइंट से क्या हुई, इस पॉइंट पे पहुंच गई। वो देखते हैं रीजन क्या है हमारी। सिंपली पहला क्या है, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लास्ट की वीडियो में समझा रखा है एपीसी एमपीसी प्रोपेंसिटी का। पहले लोगों ने सोचा, हमने ये मान के चला 140 करोड़ लोग मार्केट में हैं, बहुत अच्छी बात है, तो सब सिंपली क्या करेंगे, इतना ही पैसा लगाएंगे। लेकिन फिर भी लोगों ने कुछ पैसे क्या कर रखे थे, सेव कर रखे थे। उस पैसे को भी लोगों ने क्या करा, खर्च कर दिया। तो जब खर्च कर दिया तो डिमांड यहां से क्या हुई, यहां पहुंच गई। सेकंड पॉइंट देखते हैं, रिडक्शन इन टैक्स। ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप जानते होंगे। अभी क्या हुआ था दिल्ली में, लिकर पे जो दारू थी उस पर क्या करेंगे, टैक्स कम कर दिए गए। वो हमारा बस एग्जाम्पल है, ज़्यादा उसमें इमोशनल मत हो जाइएगा। तो हमारी डिमांड की यहाँ से यहाँ पहुँच गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंडिया में पानी से ज़्यादा दारू पिया जाता है, और जब दारू पी जाती है तो सिंपली क्या हुई, डिमांड यहाँ से क्या हुई, यहाँ पड़ गई। ठीक है, आप मत पहुँच जाइए उस चीज़ में, गलत है। नेक्स्ट वन देखते हैं, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, ये भी हमने लास्ट में पढ़ रखा है। पहले मैं कहीं 100 रुपीज़ लगा रहा था, अब मैं 200 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो सिंपली उससे क्या हुआ, मुझे रिटर्न भी ज़्यादा मिला, और जब रिटर्न ज़्यादा मिला तो मेरी डिमांड यहाँ के बजाय क्या होगी, यहाँ पहुँच गई। ठीक है, यहाँ से क्या होगी, यहाँ पहुँच गई। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सिंपली हमें पता है सरकार ने अपने खर्चों को क्या करा, बढ़ा दिया। सरकार ने खर्चों को क्या करा, बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, सिंपली अभी हमने देखा सरकार क्या कर रही है, काम लगवा देती है। इलेक्शन टाइम पे क्या होता है, काम लग जाते हैं ना, रोड बन रही है, नाली बन रही है, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। तो सिंपली क्या हो रहा है कि जो यहां होना चाहिए था डिमांड कर, वो कहां पहुंच गया, एक्चुअल में यहां पहुंच गया। अगला इंक्रीज करें, डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। अब इंपोर्ट्स में क्या आ गई, कमी आ गई, या उनके फॉल क्या हो गए, इंपोर्ट्स कम हो गए। मे बी वहां की चीजें महंगी मिलने लग गई होंगी, लोग मंगा नहीं पा रहे इंडिया में। तो सिंपली क्या, उसका प्रेशर भी किसके ऊपर आ गया, हमारी डिमांड के ऊपर ही आ गया। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि जो बाहर से हम सामान मंगा के रह जा रहे थे, बाहर की चीजें महंगी हो गई, तो हमने इंपोर्ट को कम कर दिया। जब इंपोर्ट को कम कर दिया तो कहीं से तो लूंगा ना भैया, कहां से लूंगा, इंडिया से सामान लेने लग जाऊंगा। तो डिमांड यहां के बदले कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। लास्ट वन इसी का जैसा अपोजिट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। ऑब्वियस बात है, अगर आप क्या करोगे, बाहर के प्राइस कम हो गए या और भी चीजें, आपने ज्यादा ज्यादा सामान क्या करा, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो भी हमारी डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हो गई। क्लियर, चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। तो एक्सेस के बाद आते हैं और डेफिसिट डिमांड करके खत्म कर दें इसको। ठीक है, चलिए चलिए, अगर आपने अच्छे से एक्सेस डिमांड को समझ लिया तो आपको क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट है या वाइस वर्सा है। देखते हैं कैसे, देखिए अब डेफिशिएंट डिमांड क्या है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। कहने का सिंपली मतलब है कि अब भी हमने क्या सोचा कि मार्केट में 140 करोड़ लोग हैं, हमने सभी को जॉब दे दी गई है, तो सप्लाई कितनी होगी, 140 सी आ रही होगी। लेकिन इस बार सप्लाई क्या हुई, इस बार डिमांड क्या हुई आपकी, कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि लोगों ने इस बार पैसा क्या करा, बचा लिया। तो डेफिसिट का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं लोगों ने पैसा क्या करा, सेव कर लिया या खर्च नहीं किया। तो मांग में क्या आ गई, कमी आ गई। क्या आ गई, कमी। देखते हैं डायग्राम से, यह हमारा एएस कर्व है 45 डिग्री, यह हमारा एडी कर्व। अभी हमने समझा था तो ज्यादा समझाने नहीं जा रहे। डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड में कमी आई है तो सिंपली क्या होगा, जैसे हम देख रहे थे हमारे एग्रीगेट डिमांड है, तो सिंपली क्या होगी, यहां डिक्रीज होते हुए चली जाएगी। एडी क्या हुआ आपका, नीचे की तरफ बन गया, तो एडी क्या होगा, एडी1 जो एक्चुअल एडी है वो क्या हुआ हमारा इस पॉइंट पे बना, और हमारी डिमांड देख सकते हैं आप क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और जब डिक्रीज हो गई तो सिंपली हमें पता ही डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, कहने के कर्व डाउनवर्ड जाएगा, नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक, नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है उसका नाम क्या करते हैं, एम दे देते हैं। ठीक है, पहले वाले का ई था, अब 1। तो हमने सोचा इस पॉइंट में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मिल जाएगी। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा फिर से क्या हुआ, यहां प्रॉब्लम हो गई, या ये चीजें जो गैप बन रहा है
ठीक है, क्यों कमी आ गई? लोगों ने पैसा सेव कर लिया, लोगों ने पैसा खर्च ही नहीं किया, तो एक गैप निकल के आया जिसे हम क्या बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप। अभी क्या बोला था? इन्फ्लेशनरी गैप, अब क्या हो गया? डिफ्लेशन। लोगों के पास पैसा कम हो गया, which actual AD fall in the AD1 required to the full employment। मिलना तो यहां क्लियर पॉइंट चाहिए था इस पे, लेकिन यहां से जो हमारा एक्चुअल AD1 है, हम खड़े कहां हैं? यहां पे। क्यों? क्योंकि डिमांड इस बार क्या हुई? फॉल कर गई या गिर गई। रीजन क्या है? देखते हैं रीजंस क्या है भैया। पहला फिर से वही, फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लोगों ने लगा नहीं खर्च करना इस बार, नहीं कर रहे, या नेक्स्ट ईयर खर्च करेंगे। लोगों ने पैसा सेव ज्यादा करा, खर्च नहीं करा, तो सिंपली क्या हुआ? फॉल इन प्रोपेंसिटी, प्रवृत्ति की जो खर्च करने में क्या आ गई? कमियां आ गई। और जब कमी आएगी तो यहां से हमारा डिमांड कर्व क्या हुआ? AD1 एक्चुअल में यहां पहुंच गया। ठीक है, फर्दर देखते हैं इंक्रीजिंग टैक्स। अभी बताया था जैसे GST बढ़ा दिया जाए लिकर पे फिर से वापस, तो क्या होगा? जो लोग लिकर पीते हैं, एडिक्टेड है, वो तो हैं, जो नहीं मतलब थोड़ा सा छोड़ सकते हैं या गैपिंग में पी सकते हैं, उनकी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थर्ड वन, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से क्या है? डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। डिक्रीज का मतलब क्या? अब जहां मैं निवेश कर रहा था वहां से मैंने पैसे निकाल लिए। जैसे कोविड आ गया था ना, ओमिक्रॉन आ गया था, तो लोगों ने शेयर मार्केट से पैसा क्या करा? निकाल लिया। और जब निकाल लिया तो डिमांड क्या हुई? कम हो गई। लोगों ने खर्चा नहीं किया, इस बार पैसा क्या करा? खींच लिया। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिटर्न आएगा? नहीं आएगा, सिंपल है। अगला, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था वहां इंक्रीज में, यहां क्या है? डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट ने क्या करा? अपने काम को ही बंद करवा दिया। और जब बंद करवा दिया तो लोगों के पास पैसा नहीं रहा, लोग जो डिमांड कर रहे थे यहां से क्या हुए? यहां आ गए। तो डिमांड में क्या आ गई? अगेन क्या आ गई? कमी, क्योंकि सरकार ने क्या करा? जो अनयूजुअली काम स्टार्ट करवा रखे थे, ब्रिज, ओवर ब्रिज, फुट ब्रिज, नाली वाली जो भी बनवा रही थी, सब क्या करे? बंद कर दिए। तो हमारी डिमांड कर क्या हो गई? यहां से यहां तरफ मूव कर गई। अगला, यहां चलते हैं, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। इस बार क्या हुआ? हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा इंक्रीज हो गए। जब इंक्रीज हो गए इंपोर्ट्स तो हम सामान क्या करने लगे? बाहर देशों में लग गए। तो डिमांड यहां से गिर के क्या हुई? यहां आ गई। अगला, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अब बाहर जब सामान ही नहीं दोगे तो सिंपली फिर से क्या है? वही है आपका डिक्रीज क्या हो गया? एक्सपोर्ट। तो डिमांडों में क्या आने लग गई? कमी, कि बाहर के लोग आपका सामान ले ही नहीं रहे। तो होप सो समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। इसकी एक लास्ट वीडियो और है और इसके बाद ये पूरी यूनिट खत्म, फिर मूव करेंगे नेशनल इनकम की तरफ। लास्ट वही है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे आते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, घर बैठ के हिट द बेल नोटिफिकेशन। कजन, सिबलिंग्स, भाई बहन, यार दोस्त, सबको पकड़ के करिए, पढ़ाई करिए। अब तो बोर्ड्स आ गए, अपने लिए सोचिए, मेरे लिए नहीं सोच सकते तो खुद के लिए सोचिए। और हो सकेगा तो कल से हम कुछ मोटिवेशनल आपको बीच बीच में भी थीम्स बताएंगे, या कुछ पंक्ति, कविता, जो भी हो सकता है जिससे आप थोड़ा मोटिवेट हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप इन टच विद इकोनॉमिक्स माइंड बाय मनोज विजन।